हेलो स्टूडेंट्स, आपका सरोज शर्मा क्लासेज के यूट्यूब चैनल सब डिवीजन यूट्यूब चैनल मेडिकल टाइम्स पर एक बार फिर से स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी की। हिस्टोपैथोलॉजी में हम बात कर रहे हैं फिक्सेशन की। तो हमने फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मेलिन से फिक्सेशन करने पर हमको क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, क्या हानियां हो सकती हैं, उन चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मेलिन जो है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो फिक्सेटिव है यूज किया जाता है। अब क्या है, फॉर्मेलिन को तो हर जगह यूज कर लिया जाता है, पर अब जो हम फिक्सेटिव जो पढ़ने वाले हैं उनको स्पेशल स्टडीज के लिए लिया जाता है, कॉमनली नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो इसी में हमारा अगला जो फिक्सेटिव है वो है एल्कोहल। तो एल्कोहल क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं, इनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एल्कोहल या एथाइल एल्कोहल, ये हमारा चैप्टर चल रहा है फिक्सेशन। ठीक है, तो एल्कोहल या एथाइल एल्कोहल, एब्सोल्यूट एल्कोहल अलोन हैज ए लिटिल प्लेस इन ए रूटीन फिक्सेशन फॉर हिस्टोपैथोलॉजी। यानी हिस्टोपैथोलॉजी जो है उसमें जो एब्सोल्यूट जो एल्कोहल है उसको बिल्कुल ही लेस मात्रा में यूज किया जाता है, बहुत कम ही यूज किया जाता है। ठीक है, किसको? एब्सोल्यूट एल्कोहल को। ठीक है, तो एल्कोहल जो होता है वो क्या करता है, इट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये किसकी तरह व्यवहार करता है? रिड्यूसिंग एजेंट एंड बिकम ऑक्सीडाइज्ड टू एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, ये खुद जो है ये क्या है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्या बना देगा? एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, जिससे कि और फिर ये आगे चल के एसिटिक एसिड को बना देगा। ये पूरी की पूरी एक केमिकल रिएक्शन है। एल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड से एसिटिक एसिड बनती है बाय ऑक्सीडाइजेशन या ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो एल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन होता है और उससे क्या बन जाता है, अगर एथाइल की बात करते हैं तो इधर एसिटिक एसिड बन जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि इसकी क्या प्रॉपर्टी है। इट इज स्लो टू पेनिट्रेट। ये कैसा करता है? स्लो करता है पेनिट्रेशन, टिश्यू को हार्ड कर देता है और श्रिंक कर देता है टिश्यू को। तो जब हमने फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ा तो उसमें हमने बात की थी कि एक तो ये लोएस्ट प्राइस पर या चीप प्राइस पर मिलता है, दूसरा ये हर जगह मिल जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, टिश्यू को हार्ड नहीं करता है, रैपिडली पेनिट्रेट करता है। तो ये उसकी प्रॉपर्टी थी। लेकिन अब ये देखिए, ये तो उल्टा करता है, ये स्लो तो पेनिट्रेशन कर रहा है, टिश्यू को भी हार्ड कर रहा है और उसको सिकुड़ा और देता है, श्रिंक कर देता है टिश्यू को। ठीक है, तो एल्कोहल की ये अगली जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं आगे। एल्कोहल पेनिट्रेट्स रैपिडली इन प्रेजेंस ऑफ अदर फिक्सेटिव हेंस इन कॉम्बिनेशन। यानी कि ये रैपिडली क्या करता है, ये रैपिडली पेनिट्रेट करता है, लेकिन इसके साथ में कोई ना कोई होना चाहिए, अदर फिक्सेटिव होना चाहिए, तब ये क्या है, रैपिडली पेनिट्रेट करता है। आ गई बात समझ में? लाइक कार्नोज फिक्सेटिव इज यूज्ड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग। तो एल्कोहल के साथ में अगर आप कार्नोज फिक्सेटिव को यूज किया जाता है, कहां पर? टिश्यू प्रोसेसिंग। जब हम टिश्यू प्रोसेसिंग की बात करेंगे तब इसके बारे में बात कर लेंगे। तो बेसिकली टिश्यू प्रोसेसिंग में क्या है, हम एल्कोहल लेते हैं, तो एल्कोहल लेते हैं, वहां पर कार्नोज फिक्सेटिव को डाल देते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है, रैपिडली प्रोसेस होती है। तो ये है ना, ये कह रहे हैं ना, पेनिट्रेशन रैपिडली कब करता है एल्कोहल? जब उसको कॉम्बिनेशन में अदर फिक्सेटिव के साथ में यूज किया जाता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अगर आप एब्सोल्यूट एल्कोहल की बात करते हैं तो इसको सबसे कम यूज किया जाता है और ये ऑक्सीडाइज होकर के एल्डिहाइड एसिड में बदल जाता है आगे चल के। ठीक है,
ये स्लो तो पेनिट्रेट करता है, टिश्यू को हार्ड कर देता है और श्रिंक कर देता है। अगर आपको क्या है इसकी स्पीड को बढ़ाना है, यानी स्लो जो कर रहा है उसको रैपिड में करना है, तो आपको कोई और दूसरा फिक्सेटिव इसके साथ में यूज लेना पड़ेगा, यानी इसको कॉम्बिनेशन में यूज करना पड़ेगा। तब क्या होगा, तब होगा ये कि इसकी जो स्पीड है बढ़ जाएगी। उसका एग्जाम्पल है कार्नोज फिक्सेटिव जो है टिश्यू प्रोसेसिंग में इंक्रीज करने के लिए स्पीड को यूज किया जाता है। ठीक है। इथेनॉल प्रिजर्व सम प्रोटीन्स इन ए रिलेटिवली अनडेनेचर्ड स्टेट so that it can be used for immunofluorescence or some histochemical methods to detect certain enzymes। तो ये इम्यूनोफ्लोरोसेंस है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है। तो इथेनॉल जो है कुछ एंजाइम्स हैं, उनके बारे में स्टडी जब इट कैन बी यूज्ड फॉर इम्यूनोफ्लोरोसेंस और सम हिस्टोकेमिकल मेथड्स टू डिटेक्ट द सर्टेन एंजाइम। इथेनॉल क्या करता है कि वो जो प्रोटीन है उसको अनडीनेचर्ड करता है, यानी डीनेचर नहीं करता है। इस वजह से इथेनॉल जो है उसको इम्यूनोफ्लोरेसेंस और कुछ हिस्टोपैथोलॉजिकल केमिकल, कुछ हिस्टोकेमिकल मेथड्स हैं उनमें यूज कर लिया जाता है। क्यों कर लिया जाता है? क्योंकि ये प्रोटीन को डीनेचर नहीं करता है, इस वजह से। आगे बात समझ में। इथेनॉल प्रिजर्व कर, प्रोटीन को वैसा का वैसा प्रिजर्व करके रखता है और वो उसको डीनेचर नहीं करता है। इस वजह से इसको इम्यूनोफ्लोरोसेंस या हिस्टोकेमिकल जो मेथड्स है उनमें क्या है कुछ एंजाइम्स की स्टडी के लिए यूज कर लिया जाता है। तो ये है, यहां तक बात हमने कर ली। अब हम बात करते हैं, इट इज ए फैट सॉल्वेंट। ये क्या है? फैट सॉल्वेंट है। फैट सॉल्वेंट का मतलब क्या है? अगर आपने इसमें फैट डाल दिया, एल्कोहल है और उसमें आपने फैट पटक दिया, तो क्या होगा? ये उसको डिजोल्व कर जाएगा। तो ये क्या है? फैट सॉल्वेंट है। तो ये इसका क्या हो गया है? एक के प्रकार से इसको यूज करने का ड्रॉबैक ही हो गया है। तो इट इज ए फैट सॉल्वेंट, हेंस इट डिजोल्व फैट्स एंड लिपिड्स। तो इस प्रकार से ये, अब ये फैट सॉल्वेंट है तो ये क्या है? फैट्स और लिपिड्स को डिजोल्व कर जाता है। आगे हम बात करते हैं मिथाइल एल्कोहल। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। अगर आपके लिए एल्कोहल या एथाइल एल्कोहल, एल्कोहल के नाम से आता है, ये आपको क्वेश्चन अगर आपको कंपटीशन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है। तो मिथाइल एल्कोहल इज यूज्ड फॉर फिक्सिंग ब्लड एंड बोन मैरो स्मर्स। तो ब्लड की स्मीयर्स और बोन मैरो की जो स्मीयर्स हैं उनको फिक्स करने के लिए किसको यूज किया जाता है? मिथाइल एल्कोहल या मिथेनॉल को। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद जरूर रखें। और अगर आपका सब्जेक्टिव आता है, यानी आप बोर्ड्स की एग्जाम दे रहे हैं, कोई सा भी जो आपका पैरामेडिकल बोर्ड है, तो उसमें आप अगर ये आता है एल्कोहल एज फिक्सेटिव, राइट डाउन अबाउट एल्कोहल एज फिक्सेटिव, तो उसमें आपको ये लाइन तो इंपॉर्टेंट लिखनी है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं, इथेनॉल इन द फॉर्म ऑफ ब्रांडी इज लाइकली वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिक्सेटिव। ठीक है। अब ब्रांडी क्या है? ये ब्रांडी किसी ने अगर नाम नहीं सुना है तो वो सुन लेगा आगे चल के। ब्रांडी जो है, ब्रांडी है, रम है, ये सारे के सारे एल्कोहल जो है वो हैं, पीने वालों के काम की चीजें हैं। तो पहले क्या है, पहले ओल्ड टाइम में या पुराने टाइम में जो ब्रांडी जो थी उससे क्या है टिश्यू को फिक्स किया जाता था। तो यही हम बताना चाहते हैं, एथेनॉल इन द फॉर्म ऑफ ब्रांडी। जो ब्रांडी है डायरेक्ट ब्रांडी से ही क्या कर लिया जाता था, ब्रांडी से ही फिक्स कर लिया जाता था टिश्यूज को। ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। एथेनॉल जो है ब्रांडी के जो फॉर्म है उस ब्रांडी से टिश्यू को फिक्स किया जाता था। तो ये भी क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा ऐसे जा सकता है। ठीक है। अब क्या है, अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है, इट फिक्सेज प्रोटीन्स बाय डिहाइड्रेशन एंड प्रेसिपिटेशन।
तो अल्कोहल है वो प्रोटीन्स जो हैं उनको डिहाइड्रेशन और प्रेसिपिटेशन के द्वारा क्या करता है, फिक्स करता है। तो प्रोटीन्स को फिक्स करने का जो अल्कोहल का मेथड है वो कौन कौन सा है, वो है डिहाइड्रेशन एंड प्रेसिपिटेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन हो जाता है। ये सारे के सारे जितने भी हमने बात की हैं ये सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आइदर आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं तो आपको उसमें लिख के आना ही आना है। अगर आप इन लाइंस को लिख के आते हैं तो आपको 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। और अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं वीडियो में तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसा लगा उसके बारे में लाइक करके बताएं और कमेंट करें कि आपको क्या समझ में नहीं आया है, समझ में आया है तो कैसा आया है, इस बारे में आप कमेंट करके बताएं। अगला जो हमारा जो वीडियो है या लेक्चर है वो इसी प्रकार के जो और फिक्सेटिव हैं उनके बारे में रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।